देखिए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रत्यय है, ये है कितिन। इसे हम कितिन नहीं बोलेंगे, तिन बोलते हैं। क साइलेंट रहता है। अब देखिए वही बात है, फिर क्या ल श क हट जाता है शुरू में से, का हट गया, ठीक है। हलंत्यम सूत्र से ना हट गया, क्या बचा, ता बचा और छोटी की मात्रा बचा, तो क्या बचेगा शेष, ती शेष रहता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बनने वाले शब्द सदैव कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय ऐसा है जिससे बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए अगर तीन प्रत्यय की बात आती है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता चल गया कि क्या शेष बचेगा, का हट गया ना हट गया आता है। फिर इससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होंगे, या स्त्रीलिंग में होंगे, या पुल्लिंग में होंगे, या नपुंसक लिंग में होंगे। तो देखिए ती, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से ती, एक तरीके का मती, खाती, पीती, ये क्या है, ये इस तरीके के जो शब्द हैं ये किस तरह की आपको फीलिंग दे रहे हैं, ये स्त्रीलिंग की फीलिंग दे रहे होंगे, है ना भाई। ये वर्ड एक इस तरीके का है ती कि ये स्त्री, त्री, ई है ना, मिठाई, तो इस तरीके से क्या है ये स्त्रीलिंग की, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ ये स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है क्र प्लस तिन। अब देखिए क्र तो ऐसे रहा, तिन की जगह ती जोड़ दिया, नीति, सेम गम। अब गमती नहीं होता, गम माने जानना होता है, और ती जोड़ेंगे तो माँ हट जाएगा तो गति हो जाएगा। ऐसे घृति, भूति, ऐसे नमति, ऐसा नमति नहीं होता, नति होता है, तो स्तुति, स्मृति। अब देखिए दृष्टि नहीं होता, दृष्टि कोई शब्द नहीं होता, सार्थकता भी डिपेंड करती है इसमें। कब सोचने लग जाओगे ये क्या है भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, एक दो तो मिलेगा, एक दो तो आपको मिलेगा जरूर। और मैंने हमेशा बताया है कि जब तय आता है या तो वो च वर्ग में चेंज होगा या ट वर्ग में चेंज होगा। तो देखिए ता वर्ग किस में चेंज हो रहा है, ट वर्ग में, और जो तय के साथ होता है स, वो किस में होता है, ट वर्ग के श में हो जाता है। तो ट वर्ग का क्या षष्ठ कौन होता है, तो इसका दृष्टि ना होके दृष्टि हो गया, द्र ऐसा ही, ये श। अब कहोगे जी वहाँ तो बड़ा छोटे वाला से जो से सपेरा वाला से होता है वो नहीं मैं डिपेंड करता, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सार्थकता भी तो हम देखेंगे। हम मान ले चलो इससे लिखते हैं, तो आप क्या उसे दृष्टि पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते ना, तो दृष्टि ऐसे लिखा जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये क्यों, क्योंकि तय हो गया ट में चेंज, अब ट वर्ग के साथ श ये वाला आता है, इसीलिए। मन देखिए ना हट गया, मति हो गया। भू ज है, हमेशा मैंने बताया कि काम में चेंज होगा, ऐसे आपका चा भी काम में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बुद्धि, अब कहोगे जी हाँ तो अब ता था दा, ये किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो ती जुड़ेगा, अबे ये तो आदत है, ये रहा आदत है, तय किस में चेंज हो गया, तय में। कौन सी संधि लग रही है यहाँ पे, ता था दा, यानी कि बीच वाले में चेंज हो रहा है ता, अपने आप अपने वाला, है ना। तो ये कौन सी लगती है संधि, जसत्व संधि। कौन सी संधि लगती है, जसत्व संधि। तो आपका ये ता हो गया, तो बुद्धि नहीं होगा, वो बुद्धि हो जाएगा। ऐसे चा हमेशा काम है तो मुच्चित नहीं हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। ऐसे देखिए माँ हट गया, शांति नहीं होगा, शांति हो जाएगा, तो ये सार्थकता है। अब देखिए गै दो मात्रा एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो आप सोचोगे हम पता कैसे करेंगे। देखिए ये रहा पुष्टि नहीं होता, पुष्टि होता है, तो तय किस में चेंज हो गया, ट में, क्यों ये आ रहा था, इसके साथ हमेशा ट ही चलता है संधि के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आपको पहचान करनी है कि इसमें कौन सा शब्द है, तो ती आपको लास्ट में जाना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब कहोगे जी चलो ती वाला तो पहचान लेंगे, तीन प्रत्यय, ट वाला भी कैसे पहचान करेंगे, तो ट किसी में नहीं बचता, हमेशा जो ट बनता है वो ता से ही बनता है।
तो आपको दृष्टि दे दिया जाए तो आपको पूछने लगेगा कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो टी भी, हाँ वहाँ पे टी भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, टिन भी मिलेगा, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो आपको 3 प्रत्यय आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। 3 प्रत्यय पढ़ा है तो बस, तो बात खत्म हो गई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। आप ऑप्शन देखना कि कौन सा मैच करता है, मैचिंग वाला ऑप्शन लिखेंगे। और आपको पता है कि दृष्टि टा आया है और टा के साथ में ये आता है, तो बस तो पता चल गया कि भाई इसमें 3 प्रत्यय है। अब ऐसे अगर दृष्टि शब्द आ जाए तो पता कैसे चलेगा कौन सा शब्द है? प्रत्यय तो पता चल गया, पूछ लगा कि भाई इसमें शब्द बताइए, वो आपकी धातु बताइए, तो धातु कैसे याद रखेंगे? अब आप देखिए, चलो टी तो प्रत्यय हो गया, क्योंकि क्या आपने दृश्य कभी देखा है? नहीं, ये वाला दृश्य होता है हमेशा। तो दृश्य माने देखना, ये वाला ही होता है जिस दृश्य लिखते हैं। तो आप जब आपने बहुत सारे शब्द लिख चुके होंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे आपका ये है पुष्टि है, ये पुष्टि है, तो टी है, ती 3 प्रत्यय से बना हुआ है। अब आपको पता है इसके साथ में ये एक तो ये भी मिलेगा, रे मिलेगा। जब आपको यहाँ मैंने बता दिया कि ऐसा मिल सकता है तो मिल सकता है, मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? आप पढ़ चुके हैं, जब नहीं पढ़ते तब की बात अलग है। ठीक है, तो ये 3 प्रत्यय आपका यहीं पे कंप्लीट होता है।